विधानसभा में नीतीश सरकार ने किया बहुमत हासिल। फ्लोर टेस्ट में हुई पास। सदन में विश्वास प्रस्ताव हुआ पारित। प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 160 वोट। बिहार विधानसभा में पूर्व डिप्टी सीएम ने सीएम पर किया तीखा वार। पीएम बनने के लिए सारी चीजें छोड़ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। इस्तीफा देने के बाद बोले पूर्व स्पीकर, लोकतंत्र के मंदिर में पूरे लगन के साथ किया काम। हमारा लक्ष्य सबका साथ, सबका विकास। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किंग पिन प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी का छापा। बिहार झारखंड के 17 ठिकानों पर रेड। 2 AK-47 बरामद। हत्याओं से थर्राया बिहार। सुपौल मुंगेर में डबल मर्डर तो कैमूर में कांग्रेस नेता की हत्या। चंदौली में व्यवसायी के बेटे अभिषेक जैन के ठिकाने पर छापा। 9 करोड़ से अधिक कैश बरामद। तेलंगाना पुलिस ने की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की राजनीतिक गलियारे की। बिहार के राजनीतिक गलियारे की बात करें तो आज जो सरगर्मियां बहुत तेज रही और ऐसे में फ्लोर टेस्ट नीतीश सरकार ने पास कर लिया है। बहुमत से नीतीश सरकार को बहुमत हासिल हुई है। आपको बता दें कि वोटिंग की प्रक्रिया और ध्वनि मत दोनों से नीतीश सरकार ने बहुमत हासिल किया है। और इस दौरान आपको यह भी बताते चले कि सदन में बीजेपी के विधायकों ने हिस्सा वोटिंग प्रक्रिया के दौरान नहीं लिया। बीजेपी के किसी भी विधायक ने वोटिंग नहीं की क्योंकि उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार किया और उसके बाद उन्होंने सदन से बॉयकॉट कर लिया, सदन का बहिष्कार किया। आपको बता दें कि इस दौरान 2 प्रक्रियाओं से वोटिंग हुई, एक ध्वनि मत और दूसरी वोटिंग। वोटिंग की जो दरख्वास्त है वो संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री बिहार के विजय कुमार चौधरी ने की थी, जिसका विरोध पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने सदन में किया था। इसके बाद सभी ने, सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों ने अपना मत दिया और फ्लोर टेस्ट में नीतीश और तेजस्वी की सरकार पास हो गई। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन खूब बवाल और हंगामा हुआ। इस दौरान नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और एनडीए छोड़ने की वजह बताई, जिसका इंतजार सब कर रहे थे। क्या कहा नीतीश कुमार ने, सुनिए जरा। 2020 के चुनाव में और जो हालत हो गई थी, हम जो घूम रहे थे तभी बात हो रही, दिख रहे थे, किसको खिलाफ में खड़ा करा दिया गया था। सब चीज के बावजूद हमारे मन में कोई बात नहीं था और हमने कहा था कि भाई नहीं, ज्यादा सीट आप जीते हैं, आपका बनना चाहिए मुख्यमंत्री। मेरे ऊपर पूरा दबाव दिया गया कि नहीं साहब, आप ही संभालिए, बन जाइए। तो अंत में हम तैयार हो गए। लेकिन आप जानते हैं, जिस आदमी को हमने अपने पार्टी में नीचे से ऊपर लाया और उसको उधर दिया, उसको किस तरह से अंदर में करके और अंत में हमने एक बार अपनी जगह पर 2020 के दिसंबर में, जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के, और हमने अपनी जगह पर दे दिया और बाद में अपनी मर्जी से कोई कहीं गया और अंदर चला गया। हमारे पार्टी के तमाम लोग बोलने लगे कि साहब बहुत गड़बड़ हो रहा है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हुआ, हम नहीं सुनते थे सबका, हमारे मन में कोई बात नहीं थी। और आज जो भी कहता है कि हम अलग हो गए हैं और बनना चाहते हैं हम आगे, हम कुछ नहीं बनना चाहते। चाहिए कि हर घर नल का जल बिहार जैसे गरीब राज्य में करने का हम लोगों ने तय किया और यहां पर आप लोग भी सहमत हुए हुआ, तो हम तो नहीं ना माने। अब फिर 2020 के बाद भी आ गया दिल्ली से कि फिर पैसा ले लीजिए और मान लीजिए कि दिल्ली का है। हमने फिर कहवा दिया, सवाल पैदा नहीं होता है। हम राज्य सरकार की तरफ से कर रहे हैं तो ये राज्य का है, ये केंद्र का नहीं है। तो एक एक चीज जो आप बात समझ रहे हैं, एक एक बात हो रहा था। अब यहां जो भी काम करते हैं, अब वहां के बारे में वहां से होने लगता है कि ये हो रहा है।
और आप लोग तो साथ में थे शुरू में, तो यहां पर जो पुराने हमारे साथी बैठे हुए इनको मालूम नहीं है, ये नहीं देख रहे थे रोड से लेकर के एक एक चीज को अलग अलग समय। और आप बताइए हम लोगों ने कितना सड़क का निर्माण शुरू कराया, कितना ज्यादा कराया। अब कौन गांव बचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है? अरे बैठिए ना, तो इसीलिए न कह रहे। अरे आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए। ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है, आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते यहां पर है और आप लोगों को मालूम नहीं है। अरे बैठो। अगर चलिए, तो वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी को बीजेपी का जमाई बताया और नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। साथ ही बुधवार को हुए ईडी और सीबीआई के रेड पर भी उन्होंने खूब तंज कसा और कहा कि आप छापेमारी करते रहिए। हर राज्य चले जाइए, जहां विपक्षों की सरकार है या जहां जहां बीजेपी हारती है या बीजेपी जिससे जिससे डरती है, वहां ये अपने 3 जमाई आगे कर देते हैं। पहला जमाई सीबीआई, दूसरा जमाई ईडी, तीसरा जमाई इनकम टैक्स। कि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक और एक निडर निर्णय जो लिया है, जो कि देश हित में है, बिहार के हित में है, लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए, आज के माहौल में शायद ही ऐसा हिम्मत और दिलेरी कोई दिखाता है। और हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी, जो कि हमारे पिता हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं कि दोनों नेताओं ने जो समय के मुताबिक और लोगों के मांग पर कि भाई जितने देश भर में समाजवादी लोग हैं उनको अब एक होना पड़ेगा। और लालू जी का तो आप लोग सब लोग जानते हैं, कितना भी दबाया गया, झुकाने का प्रयास किया गया, डराने का प्रयास किया गया, वो कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं थे। 71 में बड़ी अच्छी बात है, खूब छापा मारी, मॉल से हिलिए ही मत, कहीं मत जाइए, दिन रात वहीं सोइए, लेकिन कम से कम जो देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, दुर्भाग्य देख लीजिए कैसा जांच कर रही है, जो मेरा है ही नहीं, जबरन जो है मेरा नाम लिया जा रहा। वो मॉल का क्या नाम है? अर्बन क्यू। सभी सदस्यों को कि कितना भी यहां कोशिश करने का प्रयास किया गया हो, अरे भैया हम लोग देख रहे थे ना कि आपके राष्ट्र अध्यक्ष लोकतंत्र की जननी में आकर के क्या बयान दे रहे थे कि रीजनल पार्टी को खत्म कर देंगे, ऑपोजिशन को खत्म कर देंगे। इसका मतलब क्या है भाई? रीजनल पार्टी कौन है? और यहां आदरणीय नीतीश कुमार जी को किस तरह से तंग किया जा रहा था, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का क्या क्या प्रयास किया जा रहा था, समाजवादी राजनीति को इस प्रकार से खत्म करने का साजिश किया जा रहा था, तो हम लोगों के पास उपाय क्या था? हम लोगों के पास उपाय था कि देश को हम लोग मिटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, समाजवादी राजनीति को खत्म नहीं होने देंगे। और ऐसे में सत्ता पक्ष के नेताओं की तो आपने प्रतिक्रियाएं, बयान सुनी और बात विपक्ष की करते हैं। जी हां, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि पीएम बनने के लिए नीतीश कुमार ने सारी चीजों को छोड़ दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने सभी यानी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव के बयानों को याद कराया है जो वो नीतीश कुमार के लिए कहा करते थे। कहना चाहता हूं, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है, यह हमारी कोई बातें नहीं है। जो महागठबंधन जिन कारणों से आज सब एक गठबंधन के नीचे सरकार बनाए हैं, उन्होंने
कब कब किनको क्या क्या कहा था, उसकी एक वानगी हम आपको बताना चाहते हैं। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद कराना चाहते हैं कि जब आप याद कीजिए अपने पुराने दिनों को, जब जनता पार्टी से लेकर लोकदल, जनता दल, समता पार्टी का जो ये आपका लंबा सफर तय हुआ, आपने कितनों को राजनीतिक बलि दी है। याद करें महोदय, जॉर्ज फर्नांडिस एवं शरद जी को भी इन्होंने बलि देने का काम किया है। महोदय, जिन्हें ये मित्र कहते हैं श्री लालू प्रसाद जी, से बात करिए, आपको भी ठगा है तेजस्वी जी। महोदय, तेजस्वी जी, आप याद करें, आपने इसी सदन में कहा था ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद जी ने, जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने भी कहा था कि श्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक पलटू राम हैं। सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी 8वीं बार मुख्यमंत्री का पद संभाला है और हर बार मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। आज भी ये चलिए, बिहार में आरजेडी नेताओं के कई ठिकानों पर सीबीआई ईडी की छापेमारी हुई और इस पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हुई। और इसी कड़ी में पटना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आरजेडी नेताओं के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन आरजेडी नेताओं को उससे परेशानी है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, कई कच्चे चिट्ठे देखने को मिलने वाले हैं। भेजे हैं जो बिहार के गरीब जनता को लूटा है, उसको लौटाना पड़ेगा, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, उसको लौटाना पड़ेगा। गरीबों का जो भी लौटाया है, पैसा लेकर के नौकरी देना, पैसा लेकर के राज्यसभा भेजना, गरीब जनता को लूटना, ये आर्थिक अपराध है। और आज अभी पलटू कुमार जी के पलटासन पर अभी हम लोग यहाँ आए हैं विधानसभा में, वाद विवाद होगा, फिर उसके बाद बहुमत होगा। बिहार में आरजेडी नेताओं के 25 ठिकानों पर सरकारी एजेंसियों की छापेमारी को लेकर बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू है और इसी कड़ी में जेडीयू के विधायक पंकज मिश्रा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। से हम लोग अलग हुए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं सो खिसिया करके इस तरह का काम करते हैं। जिनके यहाँ छापा पड़ रहा है वो कोई मतलब है क्या? वह कोऑपरेटिव के लोग हैं, कोऑपरेटिव के सब दिन से काम किए हैं, कोऑपरेटिव के साथ रहे हैं। यह तो खिसियाया हुआ बिल्ली खंभा नोच रहा है। नहीं, ये तो गलत परंपरा है, या गलत परंपरा का शुरुआत हुआ है। गलत परंपरा का शुरुआत होने के चलते ये ठीक चीज नहीं है। आज उनकी सत्ता है तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। और रोहतास में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने छापेमारी की। किंगपिन प्रेम प्रकाश सहित उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड किया। आपको बता दें कि पूजा सिंघल से प्रेम प्रकाश के साठगांठ का आरोप है। बुधवार को बिहार झारखंड के 17 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, तो वहीं रांची स्थित आवास से 2 AK-47 को बरामद किया गया है। बगहा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 साल पहले हुए एनकाउंटर में शामिल नक्सली सुरेंद्र उरांव को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले में बगहा एसपी किरण कुमार गोरख जाधव ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली ने अपना अपराध कबूल किया है, जिस पर लगभग 30 से अधिक मामले दर्ज हैं। लगभग 2 साल पहले लोकरिया थाना कांड संख्या 4820 रजिस्टर हुआ था, जिसमें कुछ नक्सलियों का भी इनकाउंटर हुआ था, 4 नक्सलियों का। उसी केस में कुछ अपराधी नक्सली फरार चल रहे थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना मिली तो इसमें एसटीएफ और लोकरिया पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन किया गया, जिसमें सुरेंद्र राम उर्फ जयंत उर्फ सागर पिता चंद्ररेव राम साकिन पकड़ी थाना राजेपुर जिला पूर्वी चंपारण को चमकी टोला से गिरफ्तार किया गया। इनके ऊपर बाकी जिलों में भी लगभग 30 से ऊपर कांड दर्ज है। ये नक्सली की गिरफ्तारी की गई।
सुपौल में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। सदर थाना क्षेत्र के पिपरा खुर्द के पास तटबंध पर चाय की दुकान चलाने वाले दंपति को अपराधियों ने मौत की नींद सुला दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुबह 6 बजे हम चौक पर गेलिए दुकान पर, आवाज दिलिए, मम्मी पापा नहीं उठले तो हम डंडी का जी चल गेलिए, अलगा के देखलिए पैर कहिले लिए खास एक हाथ से डंडी पकड़ने लिए तो नहीं उठले तो हम डंडी के बांस खड़ा कर दिलिए। डंडी का अंदर जाकर भीतर जब देखलिए तो ब्लड देखलिए तो हम ये बाहर निकल के आदमी का आवाज दिलिए। उसके बाद हम ऐसे बोलिए देखबे के लिए ब्लड कत निकले थे, ब्लड सर से निकल गए, मम्मी पापा दोनों के ब्लड सर से निकले थे। ई रिक्शा वाला किलोमीटर ई रिक्शा लागल तो वो इतना चार्ज में बगले में। लोगों की वाइफ हस्बैंड थे जिनकी हत्या होने की बात प्रकाश में आई है, जिसमें उसके हस्बैंड का नाम है चुनीलाल कामत और पत्नी का नाम है शुभो देवी। दोनों पिपरा खुर्द वार्ड नंबर 5 के हैं, सुपौल थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। इंक्वेस्ट बॉडी आया हुआ है सदर अस्पताल में, उसका इंक्वेस्ट वगैरह की प्रक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कई अन्य खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब खबर मुंगेर से है। मुंगेर भी डबल मर्डर से थर्रा उठा जब रामनगर थाना क्षेत्र के कंतपुर में देवर भाभी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों का शव एक कमरे से बरामद किया गया है। यहाँ पे देखिए हम और डीएसपी साहब आए हुए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक घटना हुई है। ये बोलता है उसके बाद इनके परिवार के बयान पे FIR दर्ज होगा और उस FIR के आधार पे जो है पुलिस जो है पूरी तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अभी हम लोग उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं इंक्वेस्ट करके, और इनके बयान पर FIR होगा और जांच होगी और जो कानूनी विधि सम्मत कार्रवाई हो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के डंगरी के पास NH30 रोड पर कांग्रेस के नेता चंद्रमान सिंह यादव का संदेहास्पद स्थिति में शव बरामद हुआ। जैसे ही ये खबर ग्रामीणों को मिली, भारी संख्या में ग्रामीणों का हुजूम मौके पर पहुंचा। आपको बता दें कि मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से जख्म के निशान भी पाए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क को घंटों जाम किया गया, जिसके बाद मोहनिया SDM और DSP मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को हटाया गया। तो कैमूर में संदेहास्पद स्थिति में कांग्रेस नेता का शव बरामद किया गया है और ऐसे में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। आपको बता दें कि मृतक के शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं, धारदार हथियार से जख्म के निशान पाए गए हैं। वैशाली में फूड पॉइजनिंग से 7 लोग बीमार हो गए, जिसके बाद मेहनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी को भर्ती कराया गया। सभी एक ही परिवार के रहने वाले हैं। मामला सहदेई थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर का है। आलू भिंडी और हम तो नहीं जानते हैं, वही दवाई से वही का 10 लगा। हम 5 आदमी सब मिला के 7 आदमी है, एगो भावो है। अब तो डिपेंड करता है कि क्या खाया था, क्या खाया सिंपल ही खाना था। हो सकता है इन्फेक्शन हो, कंटामिनेटेड वाटर कर लेने से भी हो जाता है ना। मुजफ्फरपुर के बेला थाना क्षेत्र में बेला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में भीषण हादसा हुआ और इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान मोहम्मद राजा के रूप में की गई है। वहीं घायल की पहचान दिनेश शर्मा के रूप में हुई है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। साथ ही एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोग पर के घरों में आग भी लगा दी। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। वहीं पीड़ित परिवार ने मामले को लेकर लिखित आवेदन दिया है। पुलिस ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जमीन के झगड़ा जमीन हमारा 8 कट्ठा से हम अपना जमीन पर देना छै, में आग लगा दे।
खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के सहायक शिक्षक का गंजी और फुल पैंट में पढ़ाते हुए वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर। इस विद्यालय में कई तरह की लापरवाही बरती जाती है। प्रधानाध्यापक रंजीत कुमार रमन ने बताया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय भोलादास वासा में कुल नामांकित छात्र छात्रा 542 हैं। क्योंकि विद्यालय है, शिक्षा का घर है, बच्चे इससे सीखते हैं, नहीं कपड़ा खोल के पढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं कपड़ा पहन के स्कूल है। इसलिए वह दिन कहने के बावजूद भी अपना बर्दाश्त नहीं कर सके तो कपड़े उतार लेते हैं। फिर भी ऐसा आगे सर नहीं होगी, मैं उनको वजह ना उनको मैं बार बार समझाऊंगा और कोई दोबारा ऐसा करने का मौका नहीं दूंगा। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बांका जिले के साहिबगंज बाजार में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी पुतला फूंका। इस मौके पर एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो बता दें आपको कि बांका में भी प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन उस दिन को लेकर हुआ था जब पटना के डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थी लाठीचार्ज कर रहे थे। एडीएम के सिंह को निलंबित करो, एडीएम के सिंह को निलंबित करो, एडीएम के सिंह को निलंबित करो। पटना सिटी स्थित एनएमसीएच में स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग को लेकर डॉक्टरों का तीसरे दिन भी हड़ताल जारी रहा। वहीं पीजी के डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों के हड़ताल के कारण अस्पताल की ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित है। 4 दिन से मेरा तबीयत खराब है। 4 दिन से मैं आ रहा हूँ, 100 किलोमीटर से आ रहा हूँ, रोज 100 किलोमीटर जा रहा हूँ, 100 किलोमीटर डेली आता हूँ, जा रहा हूँ। ऊपर से दिल्ली के यहाँ कहते हैं कि धरना प्रतिशत पर है, धरना प्रतिशत पर है। यदि कल हो कि हमारा बच्चे के कुछ हो जाएगा तो ये भरपाई हमारे करेंगे बच्चे को। हर 3 वर्षों में 5% बढ़ाने की मांग की गई थी। इसमें सरकार ने अपनी मुहर भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि हर 3 साल में 5% बढ़ाया जाएगा, प्रति वर्ष 5% बढ़ाया जाएगा। हम लोग का वर्तमान स्टाइपेंड 14,700 रुपए है, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। दिहाड़ी मजदूर भी इससे ज्यादा पैसे लेता है। देखिए, हमारा यही मांग है कि हमारा जो स्टाइपेंड है 6 साल से नहीं बढ़ा। हम लोग 12-12 घंटे काम करते हैं। हम लोग इतना मेहनत से पढ़ के डॉक्टर बने हैं। हमारी भी तो कुछ मांगे सरकार तक हमारी मांगे जानी चाहिए। और भागलपुर में विभिन्न मांगों को लेकर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इंटर्न छात्रों ने ओपीडी सेवा को बाधित कर दिया। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनका स्टाइपेंड 15,000 से बढ़ाकर 35,000 नहीं हो जाता तब तक ओपीडी सेवा बंद रहेगा। और इस दौरान दूर दराज से आए मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। खबर मुजफ्फरपुर की है, जहां सदर थाना क्षेत्र के रेवा रोड स्थित कामाख्या हार्डवेयर दुकान में एक विचित्र जानवर दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद जानवर को पकड़ा। और अब खबरें उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वर्चुअली माध्यम से अलीगढ़ जिले के 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। लखनऊ से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के पुलिस विभाग को सौगात दी। थाना महुआ खेड़ा के अनावासीय भवन और कई योजनाओं की सौगात दी। पुलिस विभाग है उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज हमारे अलीगढ़ जनपद में 3 भवनों का उद्घाटन किया गया, जिसमें पुलिस स्टेशन भी है। आज यहाँ जनपद के सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित। तो बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को 190 आवासीय भवन मिले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भवनों का लोकार्पण किया और उनको तैयार होने में 5 साल का समय लगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल पहले प्रदेश की छवि अच्छी नहीं थी। पहले कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। और रुपये 260 करोड़ रुपए की लागत की 144 परियोजनाओं को लोकार्पित करते हुए अत्यंत आह्लादित हूं। मैं इसके लिए पूरे पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5 वर्षों के अंदर किए गए कार्यों का परिणाम आज हम सबके। और उस समय जब पुलिस बल के बारे में मैंने पूछा कि आखिर 23-24 करोड़ की उस समय की आबादी के अनुरूप
हमारे पास पुलिस बल कितना होना चाहिए, कितनी कमी रह गई है, तो मुझे बताया गया कि 1.5 लाख पुलिस कार्मिक है ही नहीं, भर्ती नहीं हुई। तेलंगाना पुलिस ने बुधवार को जालसाजी धोखाधड़ी मामले में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में छापेमारी की और ये छापा जिले के रविनगर स्थित एक बड़े व्यापारी के बेटे अभिषेक जैन के घर पर किया गया, जहां पुलिस को अभिषेक के घर से 9 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। चलिए खबर बरेली की है, जहां भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अभयपुर गांव में 3 किशोरियों के अपहरण मामले में एसएसपी ने अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि यह खबर पूरी तरह से झूठी है। इस खबर की बरेली पुलिस खंडन करती है। साथ ही उन्होंने लोगों से अफवाह नहीं फैलाने की अपील की। पड़ोस में सुना और तो कह रही कि बच्चे पकड़ लिए, बच्चा हम पता नहीं हमारे बच्चे कह रहे हैं पकड़ रहे थे। कौन? गाड़ी वाले। क्या पता वो किधर गाड़ी चली गई। ये 7:30 से 7 और 7:30 बजे के बीच की घटना है। जब मैंने आया तो मुझे पता चला कि कोई गाड़ी आई थी यहाँ पर, कुछ बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ। तो मैंने पड़ोस में डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने कहा हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो पुलिस आई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कभी भी इस तरह की अफवाह न फैलाएं। उन्होंने बच्चों के मन में ये भय पैदा करने के लिए कि बच्चे स्कूल से बाहर ना निकले, इस तरह की बात की है। उनको प्रॉपर हिदायत की गई है। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के आरएसपीएल कंपनी में ट्रक चालक की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दिन पहले मौत हो गई थी, लेकिन इसकी सूचना परिजनों को नहीं दी गई, जिसको लेकर मृतक के परिजन कंपनी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। क्या हुआ, मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते थे और मेरे हस्बैंड गाड़ी में खत्म हो गए। तुम्हारा 25-30 करोड़ का माल भरा, एक जगह को माल खाली करके दूसरी जगह मेरे हस्बैंड पहुंचे नहीं पाए। ये बच्चा है, बूढ़ी माँ है, बताओ हम किसके सहारे रहेंगे। कंपनी की गाड़ी है, ये माल कंपनी से माल ले जाके ना वगैरह वगैरह पार्टियों में वितरण करता है। ये हमें सूचना ये मिली कि ये मिर्जापुर जिला मंडी समिति कटरा, वहाँ जब हम लोग पहुँचे जाके सूचना मिलने पर, तो ये हमें मर्चरी में मिला जाके नहीं। और अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दुकानदार शुद्ध देसी घी देने के नाम पर ग्राहकों को जमकर चूना लगा रहा है। देसी घी के नाम पर मिलावटी घी ग्राहकों को दिया जा रहा है। वहीं जब लोगों को इसकी भनक लगी, तब उन्होंने डेयरी पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इनकी ऑफर चली 16 तारीख को इनकी डेयरी खुली, यश नाम की। हमने फिर इनकी ऑफर चलने के बाद घी ले लिया, 1 किलो में 1 किलो फ्री मिल रहा था, तो सबने ले लिया, हमने भी ले लिया। आज पता पड़ी कि इन्हीं में कुछ मिलावट है। 650 रुपये किलो में 2 किलो मिलता है, 650 रुपये। एटा के शीतलपुर विकासखंड गांव कसेटी के प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहां के प्रधानाध्यापिका को तारीख का भी पता नहीं है कि कौन सी तारीख है। और ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो कैमरे पर वो बोलने से बचती नजर आई और ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई तारीख को मिटाती नजर आई। और ये कितने में? नहीं, आप प्रधानाचार्य हैं ना, अब आप क्यों मिटा रही हैं? नहीं, ये बड़ी लापरवाही है, एक बड़ी लापरवाही है। हमीरपुर जिले में बाढ़ का कहर जारी है। यमुना और बेतवा दोनों नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ से निपटने के लिए सभी को अलर्ट किया। आपको बता दें कि माता चीला बांध से 3,90,000 क्यूसेक और लहचूरा बांध से 1,54,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं बात करें जमुना नदी की तो तोहलपुर बांध से 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हालांकि प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। और चलिए बात होगी अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के आदिवासी विभाग के छात्रावासों के हाल बेहाल है। छात्रावासों में मिलने वाली सुविधाओं से छात्राएं वंचित हैं, जिसके कारण आए दिन छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पहुंचकर शिकायत कर रही हैं, जिसका जिला मुख्यालय को
2 बालिकाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी शिकायत सहायक आयुक्त को बताई। उनका आरोप है कि हॉस्टल अधीक्षिका नए छात्राओं से पैसे की मांग करती हैं, साथ ही हॉस्टल में मिलने वाली छात्राओं को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। हम लोग विशेष पिछड़ी जनजाति बालिका छात्रावास से आए हैं। हमें सुविधा की कमी है। हमारे हॉस्टल में निर्मा साबुन कुछ नहीं मिलता है और रहने देती हूँ। पैसे तो तुम लोग को कहाँ से खिलाऊं, और ना तो हॉस्टल पैसे नहीं आते में कुछ नहीं डाल दिए सर, वो बहुत परेशान। मध्य प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही मेघा परमार तामिया पहुंची। आपको बता दें कि उन्होंने एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। वहीं मेघा परमार ने तामिया के PWD रेस्ट हाउस पर मध्य प्रदेश सदस्य पवन श्रीवास्तव से मुलाकात की और इस दौरान समाज सेवी ने उन्हें छिंद से बनी राखी भेंट की। एक्चुअली ये मैं कहूँगी मध्य प्रदेश की ब्यूटी है और मैं ऐसी जगह देखकर आई हूँ जब हम कहते हैं कि सूरज 5 बजे सबके यहाँ पहुँच जाता है, रोशनी पहुँच जाती है, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहाँ मैं पातालकोट गई थी, वहाँ पर 11 बजे सूरज की रोशनी पहुँचती है। तो कितना अनोखा और अद्भुत चीजें हमारे पास मौजूद है जो अभी भी अनएक्सप्लोरेबल है, जितनी होनी चाहिए भी, ताकि लोगों का दर्शन का केंद्र बने वो। तो मुझे देख के अच्छा लगा और मैंने काफी सारा प्रमोट भी किया, क्योंकि हम हृदय प्रदेश में बसते हैं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मंडला के उपनगरी महाराजपुर ठक्कर बापा वनवासी सेवा मंडल के पीछे शासकीय भूमि पर भारतीय पत्रकार संघ के बैनर तले वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृक्षारोपण में ऐसे पौधे लगाए गए जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। वृक्षारोपण के कार्यक्रम में भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष शिव कुमार दोहरे ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए समय समय पर वृक्षारोपण करना चाहिए। आज जो वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ है वो भारतीय पत्रकार संघ के द्वारा पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम आज संपन्न किया गया है। मोगांव प्रोजेक्ट के संभागीय महाप्रबंधक श्री कोड़ापे जी के उपस्थिति में भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। फिलहाल हमें दे इजाजत। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।